नेक्स्ट हमारे पास भाई आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्पेशली जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, या जैसे हम पर्टिकुलर एल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स आर शो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इनके भाई आउटर मोस्ट सेल में रीजन क्या रहेगा, आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be less। will be less। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, लेस होंगे। तो यहां पे एटॉमिक टेंडेंसी रहेगी वो लूज करने की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू गेन करना। टेंडेंसी टेंडेंसी कैसी रहेगी भाई, टेंडेंसी टू lose the electron in outermost cell। compared to गेन। और ये चीजें इफेक्ट करती हैं किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। दीज थिंग्स दीज डिपेंड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी। देखो भाई, एल्कली मेटल्स आर शो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों करेंगी उसका रीजन मैंने आपको यहां बता दिया है। रीजंस रीजंस क्या रहेगा, रीजंस आपको पता चलेगा कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस होंगे, कम होंगे, इसलिए ऐसा होगा। फिर टेंडेंसी यानी कि जो मोस्टली जो नेचर कैसा रहेगा, नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कंपेयर टू गेन, यानी कि गेन करने से ज्यादा ये लॉस करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, या इनकी जो टेंडेंसी रहेगी, मानसिकता रहेगी, वो लूज करने की ज्यादा रहेगी। और दिस थिंग्स ऐसी चीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं यानी कि न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के केस में गेन लॉस करने टेंडेंसी ज्यादा रखता है एटॉमिक, और इलेक्ट्रोनेगेटिव केस में गेन करने की ज्यादा रखता है। तो ये आपके पास कैसे हैं, जो टेंडेंसी रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव केस वन
इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू lose the electron, electropositive to lose the electron, and electronegative to gain the electron ये यहाँ पे आपको दो टेंडेंसी देखने को मिलती हैं। टेंडेंसी वन कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और ये टेंडेंसी डिपेंड करती है किस पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे या एटॉमिक एनर्जी पे। डिपेंड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। ये दोनों केस आपके जो डिपेंड करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, आपके डिपेंड्स करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट भाई हमने जो भी डिस्कस किया उसके हिसाब से कि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी कंपेयर टू सेकंड फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप वन फर्स्ट की will be low compared to ग्रुप सेकंड। सेकंड ग्रुप के कंपेयर में फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी भाई, लो होगी, कम होगी। बट यदि बात करते हैं हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट will be high compared to ग्रुप सेकंड। ऐसा होने का हमारे पास, अब देखो भाई हमने यहाँ पे दो बातें डिस्कस की। मैंने पहले एंथैल्पी लगाई, तो पहले एंथैल्पी में मैंने कहा कि जो यदि मैं ग्रुप फर्स्ट ग्रुप पे मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाता हूं तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी कंपेयर टू सेकंड ग्रुप। फिर मैंने ये कहा कि मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाता हूं
तो वो मेरे पास ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड। यानी कि एक बार फर्स्ट में मैंने पहली बार आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाई ग्रुप फर्स्ट पे तो वो कम थी ग्रुप सेकंड से, फिर मैंने ग्रुप सेकंड में एंथैल्पी लगाई तो वो ज्यादा हो गई किससे, ग्रुप सेकंड से। ऐसा होने का रीजन क्या था कि ऐसा क्यों हुए, हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। दोनों ग्रुप के हम एक एक एलिमेंट को उठाते हैं एग्जांपल्स के लिए। फर्स्ट ग्रुप से मान लो हमारे पास एलिमेंट आता है पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। सेकेंड ग्रुप का हमारे पास एलिमेंट आता है कैल्शियम जिसका एटॉम नंबर है 20। मैंने दोनों पे डेल्टा H1 लगाया, डेल्टा H1 यहां पे इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा पोटासियम वाले में, पोटासियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा और कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो ये पोटासियम के पॉजिटिव यानी कि कैटायन की फॉर्म में आ जाएगा, ये आयनाइज की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके पास यहां पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 18। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 19 है, पर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेंगे। अब यहां पे जो इसका बिहेव होगा वो हो जाएगा कैसा, नोबल गैसेस जैसा। ठीक है, और कैल्शियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, कैल्शियम यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव आयन के अंदर, तो इसका यहां पे बिहेव कैसा होगा, एल्कली मेटल जैसा। एल्कली मेटल जैसा इसका यहां बिहेव हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अब मैंने यहां पे डेल्टा H2 लगाना है। अब ये नोबल गैसेज है, फुल्ली फिल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस कंडीशन में कैल्शियम की एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब सेल फुल्ली फिल्ड है। अब ये अकॉर्डिंग टू सेल फुल्ली फिल्ड है तो दूसरे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नोबल गैस बन गया। तो उसके बाद ये इसलिए इसकी एंथैल्पी मतलब इस स्टेट पे आने के लिए ज़्यादा लगेगी और इस स्टेट से इस स्टेट पे, क्योंकि ये पहले ये यहाँ से चल के इसकी स्टेट पे आया तो इसके ऑलरेडी इसके पास एनर्जी क्या लगेगी यहाँ पे कम लगेगी। ठीक है, हम कुछ रिमाइंडर डालेंगे यहाँ पे जो हमें सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा यहाँ पे क्यों लग रही है, इसका रीजन ये होगा न्यूट्रल हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ionization enthalpy will be high compared to natural एटॉमिक। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे भाई कि भाई जो हाफ फिल्ड होगा, जो एटम फुल्ली फिल्ड होगा, ये बोल रहा है कि या तो न्यूट्रल हो जाए और वो न्यूट्रल कौन हो सकता है, ओनली एक हाइड्रोजन एटम होता है, वो होता है 118 एलिमेंट में, इसके अलावा कोई नहीं होता। या हाफ फिल्ड हो जाए मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने की वो टेंडेंसी रखता है उसके कंपेयर में उसके पास आधे इलेक्ट्रॉन बच जाएं। या फुल्ली फिल्ड यानी कि उसका वो ऑर्बिट या उसका जो ऑर्बिट है वो क्या हो जाए, भर जाए, फुल्ली फिल्ड हो जाए,
तो उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई, ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू, यानी कि जिस कंडीशन में वो पहले था उससे उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए डेल्टा S2 यानी कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी थी वो ज्यादा होगी एल्कली मेटल की कंपेयर टू एल्किन्स मेटल। ठीक है, अब रिकॉल कराने के लिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, ये होती है टू टेंडेंसी loss of electron in outermost cell in low energy, in low जी भाई, लो एनर्जी पे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एज विश रिजल्ट दोनों का सेम निकलना है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे जिस तरीके की आप एनर्जी लगाओगे और वो जितनी कम एनर्जी आप लगाने की कोशिश करेंगे वो एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, राइट डाउन कीजिए भाई।